दोस्तों, राजनीति की इस शतरंज में कभी कभी ऐसे चालें चली जाती हैं जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देती है। आपने देखा होगा कि अब तक अमेरिका हमेशा खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता आया है। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि भारत पर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाकर हमें घुटनों पर ला देंगे, यूरोप को हमारे खिलाफ खड़ा कर देंगे और पूरी दुनिया भारत को अलग थलग कर देगी। लेकिन जनाब, जो ट्रंप ने सोचा था, हालात अब बिल्कुल उलटे हो चुके हैं। वही यूरोप जिसे ट्रंप भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, अब खुद दिल्ली की चौखट पर आकर खड़ा है, भारत से हाथ मिलाने की भीख मांग रहा है। दोस्तों, आज जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम डेलीगेशन की फोटो नहीं है। ये है यूरोपियन यूनियन की हाई लेवल टीम जो कल शाम दिल्ली पहुंची है, और उनका मिशन भी बेहद साफ है। भारत के साथ अरबों खरबों डॉलर की ट्रेड डील को फाइनल करना। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस डील का 60% काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है, यानी मामला अब सिर्फ अंतिम मुहर का रह गया है। सोचिए, जिस भारत को ट्रंप ने दबाने की कोशिश की थी, आज वही भारत यूरोप के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। अब यहां रुककर सोचिए, ट्रंप और अमेरिका का प्लान था कि भारत को अकेला कर दो, लेकिन आज यूरोपियन यूनियन खुद हमारे साथ खड़ा है। यूरोप की 12 सदस्य टीम दिल्ली पहुंची और सीधा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ डील की टेबल पर बैठ गई। यह कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह है उस बदलते दौर का संकेत जहां भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि फैसला लेने वाला खिलाड़ी बन चुका है। और दोस्तों, अभी तो आपको और भी चौंकाने वाली खबर सुननी बाकी है, क्योंकि 12 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर मेगस ब्रूनर भी भारत आने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद यह डील कभी भी फाइनल हो सकती है। यानी साफ है कि भारत की नई रणनीति ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वन डेर लेयन ने ट्रंप से सीधे सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर ट्रंप, 2024 में खुद अमेरिका ने रूस से लगभग 5,000 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा था। तो क्या वो पैसा रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया होगा? क्या सिर्फ भारत और चीन ही जंग को फंड कर रहे हैं? दोस्तों, सोचिए, यह सवाल सुनकर ट्रंप खामोश हो गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि सच्चाई यही है कि अमेरिका खुद रूस से अरबों डॉलर का सामान खरीद रहा है और फिर भारत पर उंगली उठा रहा है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया, भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। हमारी पॉलिसी भारत के हित में बनेगी, ना कि वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स के इशारे पर। यही कारण है कि यूरोप अब भारत को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर रहा। दोस्तों, याद का कीजिए, यही यूरोप था जिसने 2007 से भारत के साथ बीटीआईए यानी बटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लटका कर रखा था। 15 साल तक बातचीत चली, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और आज वही यूरोप दिल्ली दौड़ता हुआ आ रहा है। वजह साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और आने वाले वक्त में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप ने हाल ही में एक और नया खेल खेलना शुरू किया है, कार्बन टैक्स का। उन्होंने कहा कि अगर भारत से स्टील या सीमेंट जैसे प्रोडक्ट यूरोप में जाएंगे तो उन पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा, क्योंकि भारत का कार्बन उत्सर्जन ज्यादा है। यानी साफ साफ भारत के प्रोडक्ट्स को महंगा बनाकर हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाना। अब यहां सवाल उठता है कि क्या यह सही है? जब यूरोप और अमेरिका खुद पिछले 200 साल से औद्योगिक क्रांति करके कार्बन उत्सर्जन का पहाड़ खड़ा कर चुके हैं, तब किसी ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन आज जब भारत विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, तो वे पर्यावरण के नाम पर हमारे पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं। लेकिन भारत भी अब बदल चुका है। जयशंकर ने साफ कह दिया कि भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा, लेकिन किसी की धमकी से नहीं। और अगर यूरोप कार्बन टैक्स लगाएगा तो भारत भी काउंटर टैक्स लगाएगा। और दोस्तों, जैसे ही भारत ने यह ऐलान किया, यूरोपियन यूनियन बैकफुट पर चली गई, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि यूरोप उसे खोने का रिस्क ले ही नहीं सकता।
उदाहरण के लिए जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनियां हर साल लाखों गाड़ियां भारत में बेचती हैं। अगर भारत ने काउंटर टैक्स लगा दिया तो उन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, और यही डर यूरोप को मजबूर कर रहा है कि वह भारत से दोस्ती निभाए, दुश्मनी नहीं। अब दोस्तों जरा सोचिए, वही यूरोप जिसे अमेरिका ने अपने खेमे का सैनिक बना रखा था, वहीं आज भारत के दरवाजे पर आकर समझौते की टेबल पर बैठा है। ये नज़ारा सिर्फ एक ट्रेड डील का नहीं बल्कि आने वाले वक्त का संकेत है। इतिहास ने पूरा चक्कर काट लिया है। कभी यूरोप भारत पर राज करता था और आज वही यूरोप भारत से हाथ जोड़कर कह रहा है हमें तुम्हारे साथ खड़ा होना है। भारत ने यह स्थिति सिर्फ तेल या व्यापार से नहीं बनाई बल्कि रणनीतिक कूटनीति से बनाई है। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, यूरोप कहता है हमें तेल चाहिए, और भारत कहता है हम अपने हित देखकर निर्णय लेंगे। यही आत्मविश्वास भारत को सबसे अलग बनाता है। यूरोप की मजबूरी भी कम नहीं है। सर्दियों में यूरोप को हीटिंग ऑयल चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए। रूस से सप्लाई मुश्किल हो गई, अमेरिका महंगा पड़ता है, तो सबसे बड़ा विकल्प कौन है? भारत सस्ता तेल रूस से खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप को सप्लाई करता है। इससे भारत को भी फायदा और यूरोप को भी राहत। लेकिन यही चीज अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि दोस्तों ट्रंप और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भारत और यूरोप सीधे रिश्ते गहरे करने लगे तो अमेरिका का बिचौलिया खेल खत्म हो जाएगा, हथियार का बिजनेस घटेगा, ऊर्जा पर कंट्रोल कम होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का कद दुनिया में और बढ़ जाएगा। और यह सिर्फ भारत यूरोप की कहानी नहीं है बल्कि यह है पूरे विश्व का बदलाव। ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ अब तय कर रहे हैं कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। भारत अब रूस से भी तेल खरीद रहा है, अमेरिका से भी एलएनजी ले रहा है और यूरोप को भी सप्लाई दे रहा है। यानी तीनों महाशक्तियां रूस, यूरोप और अमेरिका भारत से जुड़ने को मजबूर है। और आने वाले वक्त में भारत सिर्फ ऊर्जा का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस का भी बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। यूरोप भारत के साथ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत अब सिर्फ तेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी का डिसीजन मेकर बनने वाला है। 21वीं सदी का असली खेल अब दिल्ली से लिखा जा रहा है, वॉशिंगटन से नहीं। यही वजह है कि ट्रंप और अमेरिका बेचैन है और भारत आत्मविश्वास के साथ पूरी दुनिया को बता रहा है फैसला अब हम करेंगे, दुनिया सुनेगी। और दोस्तों एक और धमाकेदार खबर यह है कि भारत ने अब डॉलर को दरकिनार करते हुए सीधे रुपए में यूएई के साथ व्यापार समझौता किया है। इससे भारत की मेड इन इंडिया दवाइयां अब सीधे यूरोपियन बाजारों में पहुंच रही हैं। यानी अमेरिका टैरिफ लगाए या धमकी दे, भारत अब हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज की इस पूरी कहानी से साफ है कि भारत ने दुनिया की राजनीति की दिशा बदल दी है। यूरोप और अमेरिका को अब यह मानना पड़ेगा कि भारत कोई दबाव झेलने वाला देश नहीं है बल्कि अब भारत दबाव बनाने वाला देश है। और यही है असली न्यू इंडिया की ताकत। आपका इस खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार खबरें रोज लेकर आते हैं।